एयर होस्टेस बनना चाहती थी गीता कपूर, 6 बार हुई रिजेक्ट। तंगी में 300 रुपये के लिए किया था ये काम। गीता कपूर ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो कोरियोग्राफर बनेगी, बल्कि उन्होंने हर तरह के काम किए। इनफैक्ट सच तो ये है कि उन्होंने एयर होस्टेस का जॉब काफ़ी पसंद था, लेकिन वो कई बार रिजेक्ट हो चुकी थी। गीता कपूर को पहली बार अपने काम में जो पैसे मिले थे वो 300 रुपये थे। मनीष पॉल के साथ हुए इंटरव्यू में गीता कपूर ने अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए। गीता कपूर करियर की शुरुआत में रैंप वॉक भी कर चुकी है। मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में गीता पहली बार रैंप पर चली थी। हालांकि गीता कपूर ने बताया कि मैं एक ट्रुप का हिस्सा थी, वो एक सिंपल फैशन शो था। उन दिनों में कुछ भी नहीं मिलता था। किसी ने कहा था कि आप दिखती अच्छी है तो क्या आप ये करेंगे। उसमें एक पेजेंट भी था जो साड़ी से जुड़ा था। उसी शो में डांस के फिलर्स भी थे। जब मैं शो में गई तो कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। उस शो के लिए मुझे 300 रुपये मिले थे। वो शो मेरी ज़िंदगी में इतना अहम था क्योंकि उस शो के दौरान मैं सबसे शानदार डांसर से मिली, जिनका नाम था फराह खान। यही शो था जब मैं पहली बार उनसे मिली थी। जो ट्रुप था डांस के लिए, फराह मैम वहाँ पर डांस कर रही थी। गीता ने बताया था कि आखिर वो मॉडल से एयर होस्टेस बनते बनते कोरियोग्राफर कैसे बन गई। उन्होंने बताया कि वो रैंप वॉक वाला शो मैं जब कर रही थी, उसी शो को जो करा रही थी उसकी एक डांसर बीमार पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती। गीता ने कहा मुझे ये पूरा आता है। उन्होंने कहा जब मैं शो जीती थी तो मुझे एक टेप मिला था। उसे पापा जब जब देखते तो कहते हैं अरे यार क्या डांस करती है, ये कमाल की डांसर है। तो मुझे देखकर वो गुस्सा आता था। जिस दिन उस लड़की ने कहा कि मेरा एक डांसर बीमार है तो मैंने कहा है कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, मुझे ये आता ही है। इसने कहा अरे यार तू कर लेगी शो। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। गीता कपूर ने बताया कि वो जो डांसर बीमार हुई थी जिसे मैंने रिप्लेस किया वो कोई और नहीं बल्कि फराह जी थी। इसके बाद गीता कपूर ने कुछ क्रीम का ऐड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड भी किया। गीता कपूर ने कहा था कि मेरे घर के हालात ऐसे थे और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे जो काम मिलता था वो मैं करती थी। मैंने ग्रीटिंग कार्ड तक की शूटिंग की है। मैंने हर तरह का काम किया। मुझे 500, 200, 100, 1000 जो भी मिले वो मेरे लिए ज़रूरी थे। जहाँ पर मैं रहती थी, जिस जगह पर रहती थी, वहाँ से बस मुझे निकलना था और ये पैसे इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं वो ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा इसलिए लगता था जो भी मिले कर लो। मुझे माँ की तरफ से सपोर्ट मिलता था। मैं जहाँ भी जाती वो मेरे साथ चलती। लेकिन इस बात का अफसोस रहा कि बेबी के लिए जूस लाओ, ये कभी नहीं किया मेरी माँ ने। बेचारी वो बस एक कोने में बैठी रहती थी। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे काम के लिए कहीं जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ी। कहीं से काम नहीं मिला तो मुझे रिग्रेट कभी नहीं हुआ। मैं तो 6 बार एयरलाइंस में भी रिजेक्ट हो चुकी हूँ। गीता कपूर ने कहा कि उनकी माँ ने उन्हें जिद करके शॉर्ट हैंड भी सिखाया था। वो उनसे ये कहती थी अगर शादी हो, कभी पति का जॉब छूट जाए तो कम से कम तुम सेक्रेटरी का जॉब तो कर सकती हो। सब करवा लिया और हर चीज़ की तैयारी की और आज मैं यहाँ हूँ। गीता ने केन घोष के लिए पहला एल्बम तैयार किया था जो सुचित्रा सेन का डोले डोले गाना था। गीता ने कहा ये मेरा पहला अनुभव था कि शूट कैसे होता है, क्या होता है। मैं उसमें डांस भी कर रही थी और कोरियोग्राफर भी कर रही थी। इसके बाद से मैं इस लाइन में आ गई और ज़िंदगी पलट गई। पर्सनल लाइफ में गीता कपूर का नाम कई बार एक्टर और मॉडल राजीव के साथ भी जुड़ा। हालांकि इस कहानी को उन्होंने महज अफवाह कहा। कई बार गीता कपूर की मांग में सिंदूर देखकर भी लोगों ने कई तरह के सवाल किए, जिस पर उन्होंने शूट का हवाला दे दिया।